हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड ट्रिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, झारखंड जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जनजातीय युवागिरी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आने वाले एग्ज़ामों में पूछा जाएगा, ऐसा हमको लगता है। और ये टॉपिक्स इतना महत्वपूर्ण है कि जेएसएससी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हो या फिर जेपीएससी हो, सभी में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टॉपिक है दोस्तों जनजातीय युवागिरी। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जनजातीय युवागिरी है क्या। तो झारखंड में अलग अलग प्रकार के 32 जनजातियाँ निवास करती है। उनमें से बहुत सारे ऐसे जनजातियाँ होती है जिसकी एक अपनी युवागिरी होता है और उस युवागिरी में उस जनजाति से संबंधित जितने भी बच्चे होते हैं या किशोर या किशोरियाँ होती है, वो सभी को पठन पाठन कराया जाता है उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को लेकर। दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जनजातीय समाज में युवागिरी एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था होती है जिसमें पूरे गांव या समाज के बच्चों को सामूहिक रूप से सामाजिक जीवन का पाठ पढ़ाया जाता है। दोस्तों यहाँ सरल भाषा में समझा जाए तो हर एक जनजातीय समाज में, हर एक जनजातियों में एक युवागिरी होता है। एक पाठशाला का जैसा होता है जहाँ पे बच्चों को, जहाँ पे उस समाज से संबंधित या पूरे गांव के बच्चों को एक साथ सामूहिक रूप से सामाजिक जीवन का पाठ पढ़ाया जाता है। आगे लिखा हुआ है, एक निश्चित उम्र में बच्चों को युवागिरी में भेजा जाता है। यानी युवागिरी में भेजने का एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित उम्र होता है, अवधि होता है, उसके बाद ही युवागिरी में भेजा जाता है। उसके बाद युवागिरी को संचालन हेतु खास व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि युवागिरी के संचालन के लिए कोई खास व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। जैसे अभी के विद्यालयों में प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक होते हैं, वैसे ही वहाँ पे युवागिरी के संचालन के लिए एक खास व्यक्ति होता था जो युवागिरी को संचालित करता है। दोस्तों, इसको सरल भाषा में समझा जाए तो आप लोग जैसे जानते हैं कि प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करता था, वैसे ही झारखंड के जनजातियों में बच्चों को सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताने के लिए यहाँ पे युवागिरी हुआ करता है। दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि झारखंड के विभिन्न जनजातियों में विभिन्न युवागृह पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि विभिन्न जनजातियों में युवागृह का नाम। तो हम लोग ये जानते हैं दोस्तों कि विभिन्न जनजातियाँ यहाँ पे रहती है और ये सभी जनजातियों का अपना अपना युवागिरी होता है। तो उन युवागिरी का नाम को हम लोग जानेंगे। तो चलिए इसे हम लोग याद करेंगे और याद करने के लिए ट्रिक का यूज किया गया है और जहाँ तक हो सके इसको सरल बनाया गया है। तो सबसे पहले हम कुछ जनजातियों को एक ग्रुप में रखे हैं जिनकी युवागिरी एक ही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोर्रा, हो, असुर, मुंडा, बिरहोर, ये सभी का युवागिरी गीती ओड़ा है। इसे याद करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे कोर्रा के लिए के, हो के लिए एच, असुर के लिए ए, मुंडा के लिए एम और बिरहोर के लिए बी लिखे हैं। एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो KHAMB, और इसको हम खम्भ पढ़ सकते हैं याद करने के लिए। तो गीती ओड़ा के लिए क्या होता है दोस्तों? खम्भ, यानी के से कोरा, एच से हो, ए से असुर, एम से मुंडा, बी से बिरहोर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे दो जनजातियों को एक साथ में लिखा हूँ, संथाल और गोंड। संथाल और गोंड का जो युवागिरी होता है वो घोटुल होता है। दोस्तों, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। संथाल और गोंड का जो युवागिरी होता है वो घोटुल होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, उरांव। तो उरांव का होता है धुमकुड़िया। उरांव का युवागिरी क्या होता है? धुमकुड़िया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे धुमकुड़िया के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों,
उरांव का युवा गृह धुमकुड़िया होता है और ये लड़कों के लिए अलग होता है और लड़कियों के लिए अलग होता है। लड़कों के लिए जो धुमकुड़िया होता है उसको हम लोग जोक एरपा कहते हैं और लड़कियों के लिए जो धुमकुड़िया होता है उसको हम लोग पेल एरपा कहते हैं। दोस्तों, लड़कों का धुमकुड़िया को जो नियंत्रण करता है उसे महतो या धांगर महतो कहते हैं और लड़कियों की धुमकुड़िया को जो नियंत्रण करता है उसको बड़की धांगरिन कहते हैं। आगे यहाँ पे सोरिया पहाड़िया है और सोरिया पहाड़िया का जो युवा गृह होता है कोड़वाह होता है। बिरहोर का टंडा होता है दोस्तों और खड़िया का गीतियो होता है। तो यहाँ पे नोट में कुछ लिखा हूँ बिरहोर के बारे में। यहाँ पे देखिए कि बिरहोर का युवा गृह टंडा, गीतियोड़ा और गिरजोरी भी होता है। यानी बिरहोर का यहाँ पे युवा गृह का बात करें तो 3 नामों से पुकारा जाता है। पहला टंडा, दूसरा गीतियोड़ा और तीसरा गिरिजोरी। दोस्तों, जनजातियों और उनके युवा गृह किन किन नामों से पुकारा जाता है ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। बस आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर कोई बात होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।